हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स के रैपिड रिवीजन में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर यानी कि इन 3 महीनों का सुपरफास्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे, आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान के, उन सभी के लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देर किए तो अभी 3 महीनों का रैपिड रिवीजन है और आगे 6 महीनों का भी हम रिवीजन राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लाने वाले हैं। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियो हैं वो आपसे मिस ना हो। पूरी क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को और डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें। तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अक्टूबर महीने के जो प्रमुख घटनाक्रम है उन सभी की हम चर्चा करेंगे, जिसमें रक्षा पहल, पुरस्कार, जो सरकारी योजनाएं हैं उन सभी घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए विकसित राजस्थान, ये अति महत्वपूर्ण बनने वाला है आगामी एग्जाम के लिए कि विकसित राजस्थान 2047 का क्या लक्ष्य है। राजस्थान के संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना का विमोचन किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें विमोचन तिथि ये अति महत्वपूर्ण है 13 अक्टूबर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री है श्री अमित शाह के द्वारा ये विमोचन किया गया था। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो विकसित राजस्थान 2047 है उसकी कार्य योजना का विमोचन किसने किया था। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कब किया गया था? तो 13 अक्टूबर 2025 को किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है वर्ष 2047 तक राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना, यानी कि एक विकसित राजस्थान बनाना पूरे देश में। जितने भी अभी आप देख रहे हैं कि गुजरात है वो अग्रणी राज्यों में है, मध्य प्रदेश हो गया, जैसे केरला है, उसी प्रकार से राजस्थान को एक अग्रणी राज्य के रूप में दर्ज करना। इसमें सेक्टर शामिल कौन कौन से हैं? तो 13 प्रमुख सेक्टर है वो शामिल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कितने सेक्टर शामिल किए गए हैं? तो 13 प्रमुख सेक्टर हैं। उस पर केंद्र की एक व्यापक कार्य योजना है 2047 का विजन, और 4 थीम है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 थीम जो कौन सी है? एक तो है जन कल्याण, पहली कौन सी है? जन कल्याण। दूसरी है त्वरित विकास, यानी कि तुरंत विकास। एक जन कल्याण के भागीदारी में कौन कौन सी योजनाएं होगी उन सभी का एक डाटाबेस। और एक है त्वरित विकास, एक है भविष्य उन्मुख राजस्थान, आगे जो भविष्य की कार्य योजना है उसके संदर्भ में, और एक है संवर्धन नीति। यानी ये जो 4 जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धन नीति, ये चारों आपको ध्यान में रखना है। ये 2047 का एक जो कार्य योजना है उसके संदर्भ में दर्शाया गया है, और 13 अक्टूबर ये विमोचन तिथि है, ये आपको ध्यान में रखनी है। केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह जी है उन्होंने विमोचन किया था। तो सबसे यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा, और उसमें जो प्रमुख लक्ष्य और आंकड़े हैं 2047 में वो देखिए 4.3 ट्रिलियन डॉलर जो अर्थव्यवस्था है बनाने का लक्ष्य है राजस्थान का, वो है 4.3 ट्रिलियन डॉलर का। और इसमें 290 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, जिसमें जीवन प्रत्याशा 77 वर्ष और मातृ मृत्यु दर है वो 15 प्रति लाख। ये लक्ष्य है राजस्थान का 2047 तक। 1 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना, 20% विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी और 60% कार्यबल में महिलाओं की भूमिका। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं वो आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, क्योंकि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कार्यबल में महिलाओं की भूमिका कितनी होगी 2047 विजन में? तो 60%। ये आपको अति महत्वपूर्ण लगा के रखना है, नोट लगा के रखना है, क्योंकि महिलाओं के बारे में
जितने भी कार्य योजनाएं हैं उनके बारे में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय पोषण माह है, राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है और ये इसकी अवधि क्या है, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर। ये राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में है, जिसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा है। गुजरात प्रथम स्थान है, इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है और गुजरात का पहला स्थान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। उपलब्धि देखिए, राजस्थान ने 114% की उपलब्धि हासिल की है राष्ट्रीय पोषण माह में। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 जिलों को आप याद ही रखना। पहला तो है जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा है बीकानेर, चौथा है चूरू। ये चारों जिले आपको याद रखने हैं। 1 नंबर पे जोधपुर है, 2 नंबर पे कोटा है, 3 नंबर पे बीकानेर और 4 नंबर पे चूरू। आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय पोषण माह है, राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है। तो 4 में से 3 देकर के एक अलग नाम दिया जाएगा, उसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये चारों जिले आपको रट लेने हैं। अवधि पूछे तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक इसकी राष्ट्रीय पोषण माह की अवधि है। और आगे देखिए, 9300 करोड़ के विकास कार्य, प्रमुख उद्घाटन और शिलान्यास। 9300 करोड़ के जो विकास कार्य है उसमें प्रमुख उद्घाटन और शिलान्यास में देखिए, जो प्रमुख परियोजनाएं हैं श्री अमित शाह जी द्वारा उद्घाटित हुए हैं, उसमें खारा पानी एक्वाकल्चर चूरू में, जोरमा लव कुश वाटिका स्थान उदयपुर में और लघु वन उपज प्रशिक्षण जो केंद्र है उदयपुर में, ये उद्घाटन किया है अमित शाह ने। तो ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खारा पानी एक्वाकल्चर कहाँ पे है, तो ये है चूरू में, जोरमा लव कुश वाटिका उदयपुर और लघु वन उपज प्रशिक्षण केंद्र है वो उदयपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। अन्य योजनाएं जिनकी चर्चा हुई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें राजस्थान में 5 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान में। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 रुपये प्रति लीटर का बोनस, पहले यानी कि 2 रुपये था और 2 रुपये से बढ़ा करके 5 रुपये किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में है। ऑपरेशन थार शक्ति अभी हाल ही में चर्चा में रहा। जैसलमेर में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ है, जैसलमेर का लोंगेवाला सेक्टर, जिसमें स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित थे। उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना की युद्ध तैयारी का प्रदर्शन, यानी कि किस प्रकार से प्रदर्शित हर साल होता है ये अलग अलग जो सैन्य अभ्यास है अलग अलग देशों के साथ में, जिसमें इकाइयां शामिल है भैरव कमांडो, आर्टिलरी, इन्फेंट्री और अन्य रक्षा इकाइयां जो इस ऑपरेशन थार शक्ति में शामिल थी। ये चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। संबंधित घटना में देखिए, सैन्य कमांडर सम्मेलन पहली बार सीमा क्षेत्र जैसलमेर में आयोजित किया गया था और उद्घाटन वॉर म्यूजियम जैसलमेर में, शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में शौर्य पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो जैसलमेर में, कैक्टस पार्क का भी जैसलमेर में। अगला जो चर्चा में रहा वो है त्रिशूल सैन्य अभ्यास, तीनों सेनाओं का संयुक्त पराक्रम, जिसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसमें उसी को त्रिशूल अभ्यास कहा गया। इसकी अवधि पूछी जा सकती है 30 अक्टूबर से 10 नवंबर, यानी कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर को ये त्रिशूल सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। कहाँ पे, तो जैसलमेर के थार मरुस्थल से लेकर के गुजरात के सर क्रीक तक, पाकिस्तान सीमा पर है। जैसलमेर के थार मरुस्थल से लेकर के गुजरात के सर क्रीक तक, वैसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गुजरात भी शामिल है। तो उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और युद्ध क्षमताओं का प्रशिक्षण। ये त्रिशूल सैन्य अभ्यास आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक था, तो जैसलमेर के थार मरुस्थल से लेकर के गुजरात के सर क्रीक तक। कब, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में। पुरस्कार और सम्मान अक्टूबर माह में धरती आबा जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसमें राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला है। किसमें, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में। अभियान कोटड़ा उदयपुर से शुरू हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
आपसे पूछा जा सकता है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कोटड़ा उदयपुर से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार में देखिए किसको मिला है, तो गुलाब कोठारी जी को। पत्रिका समूह के संपादक, सामाजिक सरोकार हेतु इनको राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दिया गया था। एक है ओम गौड़, दैनिक भास्कर के हैं। नो नेगेटिव न्यूज अभियान हेतु इनको राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दिया गया था, ओम गौड़ को। ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। श्री गुलाब कोठारी पत्रिका समूह के से संबंधित, ओम गौड़ है वो दैनिक भास्कर से संबंधित है। उन दोनों को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 ये दुबई में प्रदान किया गया था। किसको? श्री अरुण चतुर्वेदी को। ये 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अरुण चतुर्वेदी। इनको राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया था। और एक प्रवासी सम्मान अवार्ड दुबई में श्री वासु श्रॉफ और श्री अंकुर अग्रवाल को प्रदान किया गया था। तो ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, थोड़े नाम हैं, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। साथ साथ में देखेंगे कि लास्ट में एग्ज़ाम से पहले हम एक रैपिड रिवीजन क्वेश्चनों का लेकर के आएंगे ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से परखा जा सके। आगे देखें खेल जगत की जो सुर्खियों में अक्टूबर के सितारे। अद्विका शर्मा बैडमिंटन से हैं अंडर 15 स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता है, जिसमें 2 स्वर्ण जीते हैं और एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है अद्विका शर्मा ने। एक कुणाल फौजदार है जो क्रिकेट से हैं, एक मैच में 5 ओवर में 1 रन दिया है, कुल 5 ओवर फेंके हैं, 1 रन दिया है और 6 विकेट लिया है इन्होंने। रिकॉर्ड है इनका कुणाल फौजदार का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप में से यदि कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा प्रदर्शन इसके आसपास भी किसी ने प्रदर्शन किया हो, तो ऐसा कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो कि हाँ जी हमने किया है, तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें। दीपेंद्र सिंह शेखावत शूटिंग से 50 मीटर ओपन राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता है। 20 वर्षों बाद किसी राजस्थानी खिलाड़ी द्वारा ये शूटिंग में रजत पदक जीता गया है। 50 मीटर ओपन राइफल में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने जीता है। और अभिनव लोहाडिया ट्रायथलॉन स्पेन में आयरन मैन प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूरी की, जिसमें तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन। ट्रायथलॉन, ट्राई का अर्थ होता है 3 यानी कि 3, तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन, इन तीनों को उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया है अभिनव लोहाडिया। संबंधित पूछा जा सकता है कि अद्विका शर्मा का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। और कुणाल फौजदार का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। दीपेंद्र सिंह शेखावत का किससे संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। अभिनव लोहाडिया है वो ट्रायथलॉन से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्टूबर के सितारे हैं वो आप सभी को याद रखने हैं। आगे देखिए अगस्त के महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हम राज्य की नीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आगे देखिए आगे शासन और प्रशासन, अगस्त के बड़े फैसले क्या थे। 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी जी को बनाया गया था। सदस्य सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो श्री अरुण चतुर्वेदी को। सदस्य सचिव कौन थे, श्री नरेश कुमार ठकराल। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 14 अगस्त, जिसमें एट होम कार्यक्रम मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। समान 14 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक दिया गया। प्रशस्ति पत्र 4 व्यक्तियों को, कौन कौन से थे, विनोद जी, पारुल जी, दिव्यांश, कोमल जी। और एक ग्राम पंचायत को प्रशस्ति पत्र दिया गया था। 14 अगस्त को समारोह था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। पुरस्कृत ग्राम पंचायत कौन सी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट धौलपुरा ग्राम पंचायत भीलवाड़ा की है, जिसमें पौधारोपण के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। धौलपुरा ग्राम पंचायत भीलवाड़ा की है। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये गांव आपको याद रखना है, पंचायत का नाम, कि धौलपुरा ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, पौधारोपण के लिए। कब दिया गया, 14 अगस्त को। ठीक है, राज्य स्तरीय जो स्वतंत्रता दिवस समारोह था उस पर। एट होम कार्यक्रम मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में। आगे देखिए रणनीतिक साझेदारियां, सहकारिता और महिला सशक्तिकरण में कॉन्फेड और एनसीसीएफ, इसमें जो समझौते हुए हैं, एक जो साझेदार हुआ है, जिसमें कॉन्फेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ की फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ। उद्देश्य वैशाली नगर जयपुर में एक संयुक्त डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना। जिस प्रकार से
ये जो रिलायंस फ्रेश है, डी मार्ट है, उसी प्रकार से एक स्टोर खोलना कॉन्फेड और भारतीय राष्ट्रीय जो NCCF है वो मिल करके एक स्टोर खोलेंगे। कहाँ पे? वैशाली नगर, जयपुर में। ब्रांड्स देखिए, कॉन्फेड का उपहार ब्रांड, ठीक है, और NCCS का जना ब्रांड एक साथ उपलब्ध होंगे। ये दोनों ब्रांड का नाम है, वो आपको ध्यान में रखना है कि उपहार ब्रांड किसका है तो कॉन्फेड का है, NCCS का कौन सा ब्रांड है तो जना ब्रांड है। साझेदार में राजीविका, ये राजीविका से संबंधित है, और पी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली, ये दोनों साझेदार हैं। प्रकृति एक गैर वित्तीय समझौता है। लक्ष्य क्या है? लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। किसी भी साझेदार में जैसे राजीविका से संबंधित हो तो महिला सशक्तिकरण है वो सबसे सर्वोपरि रखा जाता है। तो जेंडर इक्विटी, जो इक्वलिटी है, लैंगिक समानता, उसको भी और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये आपको नाम ध्यान में रखना है कि उपहार किसका ब्रांड है और जना किसका ब्रांड है। अगस्त माह में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान दिए गए हैं उसमें राष्ट्रपति पदक, कारागार सेवा में 4 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। श्री रमाकांत शर्मा, विशेष उल्लेख रमाकांत शर्मा का, जिन्हें ये सम्मान दूसरी बार मिला है। श्री रमाकांत शर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। कारागार सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला इनको, और साहित्य श्री सम्मान मिला है। पद्मजा शर्मा जोधपुर के हैं, उनको किसान साथी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड, ये राज किसान साथी ऐप है, 2024 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस इनोवेशन अवार्ड मिला है। इससे पहले सिल्वर स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है राज किसान साथी ऐप को। और PM श्री स्कूल अवार्ड केंद्रीय विद्यालय KV1 उदयपुर को क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। PM श्री स्कूल अवार्ड केंद्रीय विद्यालय को। और खेल के मैदान में अगस्त का गौरव देखें तो गिरीश गुप्ता, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 रजत पदक जीता है। यशस्वी राठौड़ ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 2 रजत। अनुष्का सिंह भाटी 2 स्वर्ण पदक, मणिनी कौशिक 2 रजत पदक। ये शूटिंग चैंपियनशिप है। ये शूटिंग से संबंधित जो चारों खिलाड़ी है, गिरीश गुप्ता, यशस्वी राठौड़, अनुष्का सिंह भाटी और मणिनी कौशिक, चारों नाम आपको याद रखने हैं। शूटिंग बॉल चैंपियनशिप बिहार में हुई, जिसमें राजस्थान ने पंजाब को हराया था। राजस्थान ने किसको हराया? पंजाब को हराया था, जिसके कप्तान थे मितेश थालोड़। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मितेश थालोड़ का संबंध किस खेल से है तो शूटिंग बॉल से। अनीता राठी जो पावर लिफ्टिंग में बाड़मेर की पावर लिफ्टर है, इन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 3 सिल्वर पदक जीते हैं। अश्विनी बिश्नोई कुश्ती से संबंधित है, भीलवाड़ा के पहलवान ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अश्विनी बिश्नोई ये भीलवाड़ा की हैं, जिन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के गौरव। अन्य महत्वपूर्ण 2 तथ्य देखिए अगस्त में, म्यूजियम ऑफ ग्रेस नाथ द्वारा में स्थापित किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आज की जो क्लास से, यानी कि जो म्यूजियम ऑफ ग्रेस है, ये म्यूजियम ऑफ ग्रेस कहाँ स्थापित किया जाएगा राजस्थान में, तो आपको ध्यान में रखना है नाथ द्वारा में स्थापित किया जाएगा। देसुला गांव अलवर 100% बीमा करवाने वाला पहला गांव, आपको रटे लेना है कि 100% बीमा करवाने वाला पहला गांव कौन सा है तो देसुला गांव है अलवर का, ठीक है, जिन्होंने 100% बीमा करवाया है। और मेदा गांव जैसलमेर का है, जिन्होंने जुरासिक काल के जो फाइटोसोर है, मगरमच्छ जैसे सरीसृप के जीवाश्म मिले, कहाँ पे? मेदा गांव में। जुरासिक काल के जो फाइटोसोर, मगरमच्छ जैसे सरीसृप, यानी कि जो सरीसृप जैसे जो जानवर होते हैं उनको बोलते हैं फाइटोसोर। उनके काल के, जुरासिक काल के जो फाइटोसोर के जीवाश्म मिले हैं जैसलमेर में, मेधा गांव में। तो ये तीनों गांव आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों गांव, देसुला गांव और मेधा गांव, और एक नाथ द्वारा। नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम 500 प्रगतिशील किसानों को विदेश भ्रमण करवाया जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि 500 प्रगतिशील किसानों को विदेश भ्रमण किस प्रोग्राम के तहत करवाया जाएगा, तो नॉलेज एंड एनहांसमेंट प्रोग्राम, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत 500 प्रगतिशील किसानों को विदेश भ्रमण करवाया जाएगा। पहला जिंक टैलिंग्स रिप्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है तो रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में।
पहला जिंक टैलिंग्स रिप्रोसेसिंग प्लांट लगा है और पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब बस्सी जयपुर में। तो ये जो सभी जो बातें हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में, ये सभी आपको ध्यान में रखनी है नॉलेज के, या फिर जो सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब है, जो दोनों गांव है, और नाथ द्वारा का जो म्यूजियम ऑफ ग्रेस है, वो आपको याद रखना है। आगे अक्टूबर जो विविध महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके संदर्भ में, फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित, उद्यमियों को बिना जमीन खरीदे उत्पादन शुरू करने की सुविधा देता है। कौन सा? फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, ये सीतापुरा में है, औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा जयपुर में, वहां स्थापित किया जा रहा है। पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये लगा है भाई गिलोट औद्योगिक क्षेत्र, कोटपुतली बहरोड, अलवर से अलग हुआ कोटपुतली, अलवर के पास में कोटपुतली बहरोड। पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा शुरू हुआ है। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो। पहला कंगारू मदर केयर सेंटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहला कंगारू मदर केयर सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो खेरवाड़ा उदयपुर में। कम वजन वाले नवजातों के लिए है ये पहला कंगारू मदर केयर सेंटर। अग्निपथ नहीं जनपथ ये पुस्तक है, इनके लेखक है श्री सतीश पूनिया। अग्निपथ नहीं जनपथ ये पुस्तक के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि श्री सतीश पूनिया इनके लेखक हैं। पुस्तक का नाम क्या है? अग्निपथ नहीं जनपथ ये पुस्तक का नाम है। सिंदूर स्मारिका वाटिका पाना देवी मोरिजा राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली ये स्थापित किया गया है। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने अगस्त के और सितंबर के और अक्टूबर के ये 3 महीनों के राजस्थान के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उन सब का तथ्य बेचोड़ निचोड़ किया है, हमने देखा है। और आगे जो क्लास है उनमें 6 मंथ का और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम लाने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट में राजस्थान के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर इन तीनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे हमारा पेज है, चैनल है, उसी को आप सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास की PDF है वो डाउनलोड करके आराम से पढ़ें, PDF को डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में।